फिरिंग डाली मल्टीपल एंगल साबित कर देते हैं फॉर्मूला मल्टीपल एंगल वाला। देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ भी ए और यहाँ भी ए होता तब, अभी तो कुछ लिखल भी नहीं करे, काल पेज पलट रहा है, पिछला से कोई मतलब वो नहीं है तो बंद करो। क्या मतलब है उससे, पिछला से कोई मतलब है, उससे कोई मतलब ही नहीं, काल कॉपी की तरफ भामर पलट रहा है। साइन ए प्लस बी रहे तो इतना, अगर साइन ए और यहाँ भी ए रहे तो क्या होगा, दोनों जगह ए होगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी नहीं होगा, कॉस ए, फिर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए कॉस ए, और यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखल है साइन ए कॉस ए। सेम चीज़ अगर दो बार लिखल है तो बोलो ना कि टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया किसके बराबर, साइन 2a के बराबर। तो साइन 2a बराबर एक फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हालांकि कर ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं है क्योंकि अभी तक नहीं है पढ़ा, कर ज़रूरत नहीं पड़ता है, याद रखना कि हाँ साइन 2a बराबर इतना होता है। अच्छा, इसी को और ज़्यादा हम लिखे घुमा फिरा के तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कुछ तो नीचे कितना, एक, नहीं कुछ तो नीचे एक है। अब नीचे जो एक है ना, वो एक को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रहे कि अभी भी हम केकर फार्मूला लेके चल रहे हैं, साइन 2a, अभी भी हम किसका फार्मूला लेके चल रहे हैं, साइन 2a। यहाँ पे अंश तथा हर दोनों में, अंश में भी तथा हर दोनों में ही हम भागा दे देंगे कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, कॉस से नहीं, कॉस स्क्वायर ए से, कि सबसे बड़ा कौन है, कॉस स्क्वायर, भागा दे दो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भागा दे दिए किससे, कॉस स्क्वायर ए से। और फिर वैसे ही नीचे जैसे साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी भागा दे दो किससे, कॉस स्क्वायर ए से। अंश हर दोनों भागा दे दिए। अच्छा, भागा दे के जो आया जो उधर लिखते हैं, बचा कितना, 2 तो दूर रह गया, कॉस से एगो कॉस कट गया, फिर भी एगो कॉस तो अभी भी बचल है। अब साइन बटा कॉस मतलब डायरेक्टे लिख दो 2 tan ए, अब बटा में अलग अलग करो, मतलब ऐसे कि साइन स्क्वायर के साथ में इसको अलग कर दिए, मतलब अलग अलग लिखिए देते हैं ना भाई, साइन स्क्वायर ए अब बटा में कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में
उसके साथ में अगर अलग अलग कर दें तो कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर देखते हैं कितना हो गया, तो 2 tan ए, नीचे क्या लिखें, पहले तो कॉस स्क्वायर ए कट गया तो 1 लिखो, प्लस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, मतलब मिला जुला के कहो कि tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a के कोई भी फार्मूला होता है। साइन 2a बराबर 2 को सिद्ध किए, एगो तो 2 sin इंटू कॉस है और दूसरा सूत्र हो गया 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर। अब जितना जल्दी हो सके लिख लो, अब हट गए हैं। हो गया। तो बगल में कहीं सेपरेटली इसे लिख लेना अपना कि साइन 2a बराबर 2 गो फार्मूला प्रूफ हो गया। साइन 2a बराबर एगो तो फार्मूला हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए, काहे कि बाद में फिर याद नहीं रहेगा। और एक और फार्मूला होता है 2 tan a अब बटा में 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि बाद में फिर याद नहीं रहेगा कि हम साबित कोचे किए थे। तो इसको कहीं एक जगह लिख लेना। ऐसा ही फिर कॉस वाला साबित करेंगे। कॉस वाला तो 3-4 गो सूत्र है कॉस 2a के, एक 3-4 फार्मूला है। लिखते हैं, लिखो कॉस a + b बराबर, क्योंकि साबित तो उसी पर होगा, कॉस a + b पर ही। कॉस a + b बराबर, कॉस a + b के फॉर्मूला हो गया कॉस a इंटू कॉस b माइनस, क्योंकि अगर यहाँ बीच में प्लस है ना तो माइनस से होगा, साइन a इंटू साइन b। ठीक है, कॉस a + b के फॉर्मूला है। अगर a और b हटा देते हैं और कहते हैं कि कॉस a माने a सही है, अब b माने भी a ही लिखना है, दोनों जगह पे, तो हो जाता कॉस a
इंटू कॉस ए, क्योंकि बी तो चल ही नहीं रहा है, माइनस में साइन ए इंटू साइन ए, मतलब जहाँ बी है वहाँ पर भी ए बैठाना शुरू कर दिए, तो कॉस ए गुना होके कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। कल कहे थे कि वाला फार्मूला साबित करेंगे, ध्यान रखना। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब एगो फार्मूला तो निकल गया कि cos 2a बराबर एगो सूत्र, cos 2a बराबर एगो फार्मूला हो गया कितना, cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अभी पूरा नहीं कि साबित हो गया, हालांकि ये वाला कल मिला था जहाँ पे माइनस माइनस हम कॉमन लिए थे, कहे थे कि ऐसा में पहले cos स्क्वायर होता है बाद में साइन स्क्वायर, वो बता दे वक्त पहले साइन स्क्वायर था बाद में cos स्क्वायर था। फिलहाल अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अब यही तोड़ना शुरू करेंगे cos 2a, अब यही तोड़ेंगे मतलब जैसे cos स्क्वायर ए छोड़ देते हैं, मान लेते हैं cos स्क्वायर ए रहने देते हैं, cos स्क्वायर ए को रहने देते हैं, तो इस साइन स्क्वायर ए को तोड़ना होगा, और साइन स्क्वायर ए को अगर तोड़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा। ये cos 2a बराबर कितना हो गया, तो cos स्क्वायर ए माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस जैसे ही वहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस में cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखना ही है कि cos स्क्वायर ए और वहाँ भी cos स्क्वायर ए, तो दोनों जोड़कर 2 cos स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये कितना हो गया cos 2a। ये को फार्मूला होता है cos 2a के, एक और सूत्र निकल गया, क्या लिखें, cos 2a बराबर एक और फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक और होता है, इतने पर नहीं रुकेगा, एक और फार्मूला, एक और को चाहिए, तो cos 2a को छोड़ दो, और अब एक काम करो ना कि 2 ऐसे गुना में लिख के और cos स्क्वायर बदलो, तो cos स्क्वायर के फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस में 1 cos 2a, 2 गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, माइनस में 1, तो cos 2a बराबर कितना हो गया, 2 तो है ये, 1 माइनस में है, 2 में से 1 घट गया तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, एक और फार्मूला बना, cos 2a के एक और सूत्र मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और फार्मूला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी cos वाला एक और मिलेगा। साबित कितना हुआ था cos वाला, cos 2a बराबर सिद्ध कोची किए हैं शुरू में जो साबित किए हैं, स्टार्टिंग में जो प्रूफ किए हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बटा में मान लो कि नहीं कुछ तो नीचे एक है, अब वही बात है जा लिखेंगे कि cos स्क्वायर ए या माइनस में एक जो है न, इसके लिए हम बटा में लिखेंगे cos स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब अंश तथा हर दोनों में किससे भागा दे दें, दोनों में cos स्क्वायर ए से भाग देने पर दोनों भागा दे दीजिए। जब ऊपर हम cos स्क्वायर ए से भागा देते हैं, चलो भागा अगर दे रहे हैं समझ रहे हो तो 1 लिखो, माइनस वहाँ cos स्क्वायर ए से भागा दे दिए तो हो गया tan स्क्वायर ए। वैसे ही नीचे भी सोचिए कि अगर cos स्क्वायर ए से भागा दिए तो 1 हो गया, अब प्लस इसमें cos स्क्वायर ए से भागा दिए तो tan स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है, बटा में cos स्क्वायर लिखेंगे तो tan स्क्वायर हो गया, मतलब एक और फार्मूला प्रूफ हो गया। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना लिख लो नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा इन द सेंस मतलब सब एक बार हो जाएगा तो हौच पौच हो जाएगा। ऐसा साइन 2a साबित हो गया, cos 2a साबित हो गया।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैवा नंबर हिसाब में लगा था कल है? हम बता देते हैं कैवा नंबर में ज़रूरत पड़ा होगा। 20 नंबर में था, हाँ 20वां में था, 20वां में ज़रूरत पड़ा होगा। हो गया, ठीक, लिख लीजिए। आपको लिखने के टाइम इतना टाइम इसलिए देते हैं जब मैं समझ में आ जाए। अब बताएं या डायरेक्ट मिटा देंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन फिर बनवे ले जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार अपने से लिख के देख लेना। अच्छा, एकरे में एगो ट्रांसफॉर्मेशन और होगा, एकरे में 2 जगह ट्रांसफॉर्म होगा। हम हिंट देते हैं, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर। ये दोनों जगह थोड़ा सा मतलब बदलेंगे, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे और यहाँ से साइन स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों से निकालिए देते हैं, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, बाद में मिटा देंगे ये दोनों जगह से। इससे बाकी के तो कोई काम नहीं है, जैसे कि एकर ज़रूरत नहीं है तो ये चाहो तो हटा दो, एकर कोई काम नहीं, ये सब के भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब हाँ, इतना साबित किए हैं कि cos 2a बराबर इतना होता है, फिर cos 2a बराबर इतना भी होता है। अब यही दोनों के इस्तेमाल करके cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, शायद ऐसा भी कल ज़रूरत पड़ा था जिसमें ऐसा फार्मूला आया होगा। कईवा नंबर है वो देख के पता चलेगा। जैसे यहाँ से कि 2 cos स्क्वायर ए बराबर कितना, 2 cos स्क्वायर ए बराबर, तो उधर जो -1 है ना वो बराबर किस तरफ आके 1 हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। और अभी आप सिर्फ NCERT बना रहे हैं तो एकर इम्पोर्टेंस नहीं जानते। ये जैसे भी तो नहीं लिखते हो ना, क्या लिखते हो, VVI वेरी वेरी वेरी, और 10-12 बार वेरी चिपका दो, ये उतना इम्पोर्टेंट है। ये आप सोच भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। 12th में कितना काम करेगा। 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए। ये जितना बार वेरी लगाने लगा दो इधर पे, जितना बार 20-25 बार 100-150 बार लगा दो, नहीं बार बार आता है। थोड़ा इन्वर्स में आएगा, डिफ्रेंसिएशन में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, हर जगह ही आता है। एक चीज़ ध्यान की देना है ना कि 1 प्लस cos 2a है, जब यहाँ 2a है ना तो जब पे 2 cos स्क्वायर ए है। अच्छा, लगले इसी में बता देते हैं कि अगर 1 प्लस cos कभी 4a मिल गया तो 2 cos स्क्वायर 2a, यहाँ अगर 4 है ना तो कर आधा हो जाएगा 2a। एक का इम्पोर्टेंस आप NCERT पढ़ के नहीं जान सकते हैं जब तक कोई साइड से किताब फॉलो नहीं करोगे, और फिर 12th वाला तब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं जानिएगा। कम से कम 12th में ये वाला आता होगा तो 50 बार गिनती करोगे तो कोई भी साइड किताब उठा के। अच्छा, 1 प्लस cos अगर मान लेते हैं 6a कह दिए तो 2 cos स्क्वायर, मतलब एक चीज़ ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 1 प्लस cos जो भी रहता है वहाँ पे 2 cos स्क्वायर उसका आधा। जैसे यही चीज़ अगर लिखें तो एक काम करते हैं, 2 sin स्क्वायर ए इधर आ जाओ, 2 sin स्क्वायर ए बराबर क्या लिखें बोलो, 1 माइनस cos 2a। अब तक दिमाग चल गया होगा। वो ने आके हो गया प्लस cos 2a होने, मतलब डायरेक्ट कि अगर 1 प्लस cos 2a बोले या 1 माइनस cos 2a बोले, दोनों के सूत्र होता है। लेकिन अगर 1 प्लस cos 2a है तो जाहिर सी बात है कि 2 cos स्क्वायर
ए होगा, लेकिन अगर 1 माइनस कॉस 2a है तो 2 साइन स्क्वायर ए होगा। इसको ध्यान से समझ के सोच के जैसे लिखना है लिख लो। अच्छा एक चीज़ और, यहीं से कभी कभी की बहुते बार ज़रूरत पड़ता है। कह तो रहे हैं कि 50 बार से भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलस पढ़ते वक्त। कॉस स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट बोलो 1 प्लस कॉस 2a अब बटे में 2। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए बोलो 1 माइनस कॉस 2a बटा में 2। तो ऐसे भी इधर जो लिखे हैं ना वो याद करना ज़रूरी नहीं है। कम से कम अगर इतना भी याद रहेगा ना तो बन जाए। ये हो याद करना जरूरी नहीं। हम तो ये भी नहीं कहते कि ये हो रटो। अगर ये वाला याद रहा क्या ना कि हाँ भाई cos 2a बराबर कुछ ऐसा होता था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर एक और होता था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इससे वो वाला बना लेंगे। लेकिन कितना बार बार बनाएंगे, उससे अच्छा है कि यादें रखो कि 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर। डायरेक्ट ही वाला कम से कम 50 बार इस्तेमाल होता है, तो 50 बार इस्तेमाल होता है यदि 50 सेकेंड टाइमे लगे रटे में, उसको याद रख लो। वो टाइमे लगे उससे अच्छा उसको लिख लीजिए। जो फार्मूला बार बार रिपीट होगा उससे अच्छा है और यादें कर लें। जो कम इस्तेमाल होता है वो भले लिख के छोड़ देंगे, उसको याद करें चाहे नहीं करें कोई ज़रूरत नहीं। हो गया। मिटाते हैं। इसी तरह से tan वाला tan a प्लस बी के फार्मूला, tan a प्लस बी के फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यही a या b हटा दीजिए, अब दोनों की जगह पे a लेके चलो। जहाँ a है वहाँ तो a ही रहेगा, जहाँ b है वहाँ भी a बैठा देते हैं। मतलब कि tan a प्लस a, तो tan a प्लस a बाद में जो भी होगा दोनों को जोड़ेंगे तो tan a मतलब tan 2a। फिलहाल तो वहाँ बैठाना शुरू करते हैं। tan a प्लस tan फिर से a बटा 1 माइनस tan a और फिर से इंटू tan a। तो tan a सेम चीज़ बात दो बार लिख रहे हो तो उससे अच्छा है 2 tan a लिखिए बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला निकला? tan 2a के। हाँ तो याद रखना और कुछ लिख लीजिए, यही याद होना चाहिए। tan के भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर नहीं याद रहे तो लिख लें। हाँ ना, लिख लेते हैं, बाद में हो सकता है भूल जाए। tan 2a के फार्मूला हो गया 2 tan a बटा में 1 माइनस, ये ध्यान देना
कि tan वाला में नीचे क्या है माइनस, जबकि साइन वाला में देखोगे ना तेजा प्लस था। सेम जैसे साइन में है वही होता है tan में, लेकिन tan वाला में सिर्फ माइनस, बस इतने अलग है इसमें। तो sin 2a tan 2a लगभग एक ही जैसा लगता है दोनों। बोलो कॉट वाला। कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी, हाँ कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे प्लस है तो पहले ए लिखे चाहे बी लिखे, और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कॉट ए लिखें चाहे कॉट बी। अब कहाँ मतलब जहाँ पे कॉट ए है वो तो ए ठीक है, जहाँ बी है वहाँ भी ए लिख देते हैं, दोनों जगह ए और ए। तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट ए -1 बटा में कॉट ए प्लस में कॉट ए। कह सकते हैं ना कि कॉट ए आप दो बार जोड़ रहे हैं तो कॉट 2a कॉट, और का जो गलती नहीं हुआ है, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए -1 बटा बोलो 2 कॉट ए। मतलब ये भी वैसने लगता है कि tan के उल्टा है, जैसे 2 कॉट ए नीचे है ना, tan वाला में देखोगे तो ऊपर होगा, और इसमें कॉट स्क्वायर ए -1 है ऊपर में, उसमें नीचे होगा। एक तो नीचे होगा ऊपर से कि 1 माइनस में ना 1 प्लस में, और कॉट स्क्वायर ही है प्लस में, वहाँ tan स्क्वायर माइनस में, मतलब एकदम उल्टा। tan के एकदम उल्टा होगा कॉट 2a, एकदम उल्टा। कॉट 2a बराबर तो डायरेक्ट कॉट स्क्वायर ए -1 अब बटा में 2 कॉट, एकदम अलग थलग है। तो 2a वाला तो जितना फार्मूला था सब साबित हो गया। अब 3a वाला लिखो, 3a वाला भी प्रूफ कर देते हैं। इसे कितना टाइम हुआ है उसके लिए अलग वीडियो नहीं तो बना देंगे। 3a वाला हाँ 3a रहे तो